नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी विलास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव खजारट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमस्ते। भव्य आत्मा हुआ। आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव द्वारा विरचित। इसमें अपना विषय चल रहा था कि ये मोह संसार का बीज है और इस मोह को हम ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म कर सकते हैं तो हमें फिर संसार में नहीं भटकना पड़ेगा। 183 नंबर का श्लोक है। हाँ, ये जैसे कोई बहुत पुराना रोग होता है, ये मोह भी हमारा बहुत पुराना रोग है। मोह व्रणः, व्रण कहते हैं घाव। जैसे शरीर में घाव हो जाता है, ठीक नहीं होता बहुत दिन तक भी, ऐसे मोह भी घाव है। जैसे मोह पीड़ा देता है, घाव पीड़ा देता है, वैसे मोह भी संसारी जीव को पीड़ा देता है। कैसी पीड़ा देता है? खूब रुपया है, खूब पैसा है, पीड़ा कहीं की है? पीड़ा है क्या उसमें? खूब पैसा है, ऐशो आराम है, एसी में है, वहाँ पीड़ा है क्या? पीड़ा नहीं लगती। पर इस संसारी इस जीव को वो इस संसार में जो घुमा रहा है, इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। पुराणः व्रणः, मोह और व्रण दो को अलग अलग करो। मोह एक तरफ रखो और घाव को एक तरफ रखो। पुराणः, जिस तरह मोह बहुत पुराना है, इस तरह भी यदि कोई घाव बहुत पुराना है। ग्रह दोष उत्थो, यानी ग्रह, यानी जैसे ग्रह लग जाता है ना किसी आदमी को, उससे दोष, शनि ग्रह लग गया किसी को कुछ, उससे दोष उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से इसको भी, वहाँ तो ग्रह है, यहाँ परिग्रह है, वहाँ भी ग्रह है, वो दूसरा ग्रह है। और इस जीव को जो घाव है, परिग्रह रूपी घाव है, यानी चारों तरफ से इसको ग्रहण करने की जो बुद्धि लगी हुई है, वही तो परिग्रह है। कुछ मिले या ना मिले, पर ग्रहण अच्छी करने की जो मूर्छा है, अभी इतने का पैकेज मिला है, अभी प्रमोशन हो जाए, दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाए, होता नहीं होता। यही हमें क्या है? घाव है हमारा, जो पीड़ा देता रहता है प्रति समय। अभी तो इतना मिल रहा था, इतने का ही प्रमोशन क्यों हुआ, अधिक मिलना चाहिए था। ये सब पीड़ा देने वाले हैं। गंभीर, ये बहुत, जैसे घाव गहरा होता है, घाव भी गंभीर है, ऐसे ये मोह भी बहुत गहरा है, महान, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। संगति सरुकः, यहाँ पर सरुक क्या है? नस के ऊपर है घाव, तो बहुत पीड़ा देता है, और वो नरकादि दुखों को देने वाला है। मोह किसको दे, मोह क्या देने वाला है? नरकादि दुखों को देने वाला है। और ये घाव बराबर नस के ऊपर है तो और अधिक पीड़ा देने वाला है। ऐसा वह त्याग जाति आदिना शुद्धति रोहति, तो क्या करेंगे उसका ऐसा मोह, वो रूप मोह रूपी घाव शुद्धति, कैसे शुद्ध होता है? उस परिग्रह के त्याग से। यदि हमने परिग्रह का त्याग किया है, कितनी हमारी मूर्छा कम हो जाती है। अभी माता जी ने, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया,
माता जी ने अभी एक शब्द बोला था कि हमने बस एक सफ़ेद वस्त्र पहन लिया है तो ये साड़ी कैसे कलर की है, ये साड़ी अच्छी है, कितनी चॉइस करनी है। अब यहाँ कोई चॉइस ही नहीं है, एक कलर में कोई चॉइस नहीं, और जहाँ ज़्यादा कलर है वहाँ चॉइस। चॉइस मतलब मूर्छा। जहाँ हमारी मूर्छा है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट की बात है, अभ्यास की। हमने सर्दी के दिन थे, एक लोटा गर्म पानी सिर पे डाला तो कैसा लगा, तो फिर दूसरा डालने की इच्छा हुई, जल्दी से दूसरा डालते हैं। क्या जरूरत है दूसरा पानी डालने की, एक से ही शुद्धि होगी ना शरीर की, नहीं, इच्छा। तो उसमें दूसरे पानी में भी हमारी इच्छा है। तो आचार्य कहते हैं वहां पर कष्ट है, दुख है, और वो कर्मबंध का कारण है। इसको त्याग करके, किसको, मोह को त्याग करने से मोह व्रण शुद्धति, मोह रूपी घाव शुद्ध होता है। हाँ 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 हाँ, तो उस घी से जैसे घृत से घाव भर जाता है, इस तरह से परिग्रह के त्याग से मोह रूपी घाव भर जाता है, शुद्ध हो जाता है। और इतना ही नहीं, फिर क्या होता है, रोहति ऊर्ध्वगमन, यानी वो घाव तो नष्ट हो जाता है और ये जीव फिर मोह को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, आरोहण करता है, ऊर्ध्वगमन करता है। तो वास्तव में आचार्य इतना हमें समझा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, पर अभी हमारी इतना सब सुन के करके भी 24 घंटे में क्या एक बार ऐसी बात होती है, कहते हैं कि ये वस्तु हमें नहीं चाहिए। ऐसा आता है क्या, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। यदि दूध पी लिया और छाछ आ गई अच्छी है तो उसके ऊपर छाछ भी चाहिए। जो वस्तु अच्छी लग रही सबसे पहले वही चाहिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और एक की कमी हो गई, कुछ मान ले सलाद नहीं है खाने में, तो वो भी चाहिए। नहीं, जैसा मिल जाए। अभी बात चल रही थी कि पर द्रव्यों में जब तक हमारा उपयोग लगा रहेगा तब तक कर्म बंद होता रहेगा। द्रव्य तो द्रव्य ही है, उन गेयों में हम अपनी बुद्धि न लगाकर चलते फिरते, आहार करते, उठते बैठते, यदि निज स्वरूप का ही ध्यान रहे। अभी चिंतन चल रहा था माता जी कि अभी पंचकल्याण चल रहा है और इतना उपयोग बाह्य में रहता है। कभी कोई आ रहा, महाराज जी ऐसे कर लें क्या, कभी ऐसे कर लें क्या, तो उसको भी संबोधन निर्देश देना ही पड़ता है कि ऐसे कर लो, ऐसे ठीक हो जाएगा। तो ये भी बाह्य उपयोग ही है। इसमें भी भले ही प्रशस्त है, परंतु शुभ का तो बंद हो ही रहा है। वो शुभ भी तो संसार में ही भटकाने वाला है। तो अधिक से अधिक ये जीव यदि अपनी आत्मा में ही रहे, अपने में ही रहे, तो मोह को नाश करने का वही उपाय है। जब भी उपयोग बाह्य वस्तुओं में जाएगा तो उसमें राग द्वेष मोह हुए बिना नहीं रहते। या तो अपनी ऐसी स्थिति हो, शुद्धोपयोग की भूमिका हो कि कर्म आ रहे हैं जा रहे हैं, उनमें हमारा कुछ भी उपयोग न लगे, तब तो कर्म का नाश हो जाएगा। परंतु जैसे ही हमारा उपयोग उन कर्मों के सुख दुख में जाता है, उनके फल में लगता है, तो तुरंत उसमें हम रागी द्वेषी हो जाते हैं और पुनः कर्म बंद कर लेते हैं। हाँ, आगे। सुहृद कौन होते? मृग मित्र। जो मित्र होते हैं मतलब स्त्री पुत्र परिवार मित्र जितने भी हैं, जो हमारे इष्ट कारक हमको लगते हैं, वो हमें सुखयंत, सुख देने वाले लगते हैं कि उनसे हमें सुख होता है। दुष्यंत, और जो हमारे शत्रु हैं यानी हमारे अनिष्ट कारक है, जो हमको लगते हैं कि ये वस्तु हमारे अनिष्टकारी हैं,
तो उनसे हमें क्या होता है? द्वेष होता है। हाँ हाँ हाँ, यदि ऐसा लगता है कि इनसे हमें सुख होता है, वे हमारे मित्र हैं, और जिनसे दुख होता है वे हमारे शत्रु हैं, तो आचार्य कह रहे हैं सुहृदपि, जो शत्रु हैं उनका भी मृत्यु होने पर हमें दुख होता है ना। जो हमारे मित्र हैं, स्त्री पुत्र पिता माता आदि, वे हमारे सुख देने वाले हैं ना, हमारे सुहृद हैं, तो उनकी मृत्यु होने पर हमें दुख होता है। तो उनमें और शत्रुओं में क्या अंतर रहा? शत्रु भी दुख देने वाले हैं, और जो हमारे सुहृद हैं, जो हमारे मित्र हैं, इष्ट हैं, वे भी तो मरने पर हमें दुख दे रहे हैं। तो यदि वे भी हमें दुख देने वाले हैं तो उनके मरने पर कथम सोच्याम, तो हमें उनका शोक क्यों करना चाहिए? शत्रु मर गए तो उनका दुख होता है क्या? नहीं। परंतु मित्र यदि मरते हैं तो उनका दुख भी हमें नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो वे भी कैसे हुए? शत्रु के समान ही हुए। कथम सोचा दुष्यः दुखी तुम मृतः, जैसे शत्रु का मरने पर दोष नहीं, द्वेष, दुख नहीं होता, ऐसे ही सुहृदपि कथम सोचा, सुहृद का भी, मित्रों का भी, इष्ट का भी मरने पर हमें सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शोक करने से हमें कुछ मिलने वाला है क्या? बताओ। यदि जवान पुत्र चला गया, वो तो गया ना, और क्षण भर में जाकर ही वो तो नरक आदि में जाकर कुमार हो गया, स्वर्ग में जाके कुमार हो गया। वो तो वहां पर जो ऐश कर रहा है, भोग विलास में मस्त है, ये सम्यक दृष्टि है, तो भगवान के समो शरण में जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कितना शोकाकुल हो रहे हैं कि हमारा सब कुछ चला गया। इससे क्या हो रहा है? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा जो चला गया। हमारे ही कर्मों का अतिशय बंध होता है, अतिशय कर्मों का बंध होता है। तो ज्ञानी जीव इसको जानता है, फिर भी चारित्र मोहिनी के उदय से कुछ उसको अस्थिरता आती है, पर थोड़ी देर बाद ही वो स्थिर हो जाता है। पर जो अज्ञानी जीव होते हैं वो तो ये दुख करते ही रहते हैं। हाँ, आगे। अपर मरने, किसी के मरण होने पर, दूसरे के मरण होने पर, मत्वा आत्मीयन अलंघ्यते रुदधम, वो ऐसा मानता कि जैसे मेरा ही मरण हो गया। पति चला गया तो समझो मेरा सर्वस्व चला गया। और पिछले काल में तो एक रीति भी थी ना, स्त्री प्रथा की, स्त्री सती होने की कुप्रथा थी। पति मरा तो भी उसकी अर्थी के साथ ही सती हो जाती थी, वहीं पे अपनी जान दे देती थी। तो कोई जीव ये मानते हैं कि दूसरे के मरण होने पर मेरा ही मरण हो गया, और अलंघत में रुदन, और ऐसा अतिशय रुदन करते हैं, बहुत रोते हैं, और एक दो दिन नहीं कितने दिनों तक भी रुदन करते हैं। विलप्ति तराम स्वस्मिन मृत्यु, और फिर अपनी मृत्यु समझकर कि मैं ही मर गया हूं, ऐसा विलाप करते हैं। विलप्ति, जोर जोर से विलाप करते हैं। स्वस्मिन मृत्यु यथा तथा अस्य जड़ आत्मना, ये मूर्ख प्राणी अपनी मृत्यु के समानी, अपनी जैसे मैं ही मृत्यु गया, मर गया हूं, ऐसे ही वो रोता है। परंतु आचार्य कहते हैं विभय मरने भूय साध्यम, इस मरण को भय रहित साध्य करने के लिए, यानी समाधि मरण
करने के लिए। समाधि मरण में भय होता है क्या साधु को, कि मृत्यु यदि कभी भी आती हो तो अभी आनी हो तो अभी आ जाए, मुझे किस बात का भय। तो जो अपने मरण में भय से रहित होता है उसको क्या होता है, यशः, उसको यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। परज जन्म वा, और आगे परलोक में भी परलोक भी उसका साध्य हो जाता है, यानी परलोक में भी उसको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो आचार्य कहते सुधी, जो बुद्धिमान लोग हैं, कथमति शोकम कुरियान, उनको किसी प्रकार भी वे शोक क्यों करें, मृतेपि न किंचित, किसी के भी मरण करने पर, कोई दूसरा मर रहा है उसके मरण में भी शोक क्यों करें, और यदि अपना भी मरण हो रहा है तब भी अपना शोक नहीं करना। जो साधु जन होते हैं वो किसी के मरण में भी शोक नहीं करते, शोक नहीं करे। आचार्य कह रहे हैं शोकम न कुरियान मृते अपि, किसी के भी अपना मरण होने पर भी और दूसरे का मरण होने पर भी शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता, शोक तो होता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाधि तो हो रहा है, तो समाधि तो एक महामहोत्सव है। इसे महामहोत्सव कहा है क्योंकि जो क्षपक होता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता। उसको डर लगता है कि मृत्यु के आने से, वो तो आना है तो किसी प्रकार भी आए, वो मरने की भी जल्दी नहीं करता और जीव में बहुत साल ऐसे भी नहीं। समाधि मरण को आचार्यों ने बहुत महामहोत्सव कहा है। क्यों कहा है मरण को महामहोत्सव? मरण महोत्सव है क्या या नहीं है? मरण होना उत्सव है। लोग तो रोते हैं कैसे मृत्यु आ रही है, और यहाँ कह रहे हैं बहुत बड़ा उत्सव है। उत्सव भी नहीं, महोत्सव है, महामहोत्सव है। क्यों कि इस समय जीव अपने परिणामों को संभाल के, अपनी कषायों को मंद करके, यदि सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ अपने आत्मा में लीन होता हुआ यदि इस देह के साथ विदेही हो जाता है, अपनी आत्मा से इस देह को अलग कर लेता है, तो बहुत जल्दी मोक्ष का काल, मोक्ष उसको मिल जाता है। वास्तव में ऐसा लगता है कि अभी तक हमने जो सम्यक समाधि मरण है वो किया ही नहीं। यदि किसी का एक बार सम्यक समाधि मरण हो जाए, उसके कम से कम 8 भाव, 7-8 भाव, और अधिक से कम 3 भाव, और अधिक से अधिक 7-8 भाव शेष रहते हैं संसार के। ऐसा आया है जब उसमें पढ़ते ना प्रतिक्रमण में, 7 भाव और उत्कृष्ट 3 भाव और ये 7-8 भाव, तो इतने शेष रह जाते हैं। तो समाधि मरण का इतना बड़ा महत्व है। पूरे समय हमने तपस्या की और अंत में यदि समाधि मरण के समय परिणाम बिगड़ गए तो सब कुछ नाश हो जाता है। उसके उदाहरण दिया, जैसे किसी सेठ में विदेश में जाकर बहुत रुपया कमाया, और रुपया अपना भर के थैलों में और जहाज में चला आया और अपने गांव के किनारे पर पहुंचा, देश के किनारे पर पहुंचा, और वो जहाज डूब गया, तो उसका सारा माल नष्ट हो गया। इसी प्रकार कोई जीव यदि पूरे जीवन भर खूब तपस्या करे और जब मोक्ष का किनारा निकट आया तब उसके परिणाम खराब हो गए। जब समाधि मरण का समय आया, परिणाम खराब हो गए, तो क्या हो गया, उसका जहाज डूब जाएगा। तपस्या का फल तो मिलेगा उसको, परंतु उस समय तो उसके परिणाम खराब हो गए, अगला भाव खराब हो गया। दीपायन मुनि भावलिंगी थे, खूब तपस्या की, और अंत में क्रोध के कारण, संज्वलन क्रोध के कारण ही परिणाम बहुत खराब हो गए। तो क्या हुआ, देव पर्याय तो मिली पर भवनत्रिक देवों में उत्पन्न हो गए, देव दुर्गति में जाकर उत्पन्न हो गए। खूब तपस्या की, भावलिंगी मुनिराज थे,
तो अंत के परिणामों का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए हमारे जिना शासन में समाधि मरण का बहुत बड़ा महत्व बनाया है। यदि कोई ग्रस्त अवस्था में चेतना रहते हुए आकर मुनि दीक्षा ले ले, ऐसे भाव हो जाए उसके, और वो परिणाम उसके बहुत स्थिर हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो समाधि मरण से क्या कहते हैं आचार्य? विभय मरने। भय रहित मरण कैसा है? समाधि मरण ही भय रहित मरण है। तो साधु लोग उसको यदि साध लेते हैं तो यश कीर्ति को पाते हैं, परलोक में स्वर्ग आदि, और फिर परंपरा से निश्रेयस यानी मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो साधु जनों को किसी भी का भी मरने पर, कोई अपन मरण हो या दूसरे का मरण हो, कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। आगे एक और करते हैं। हाँ, हानि शोकः, अभिष्ट वस्तु की, इष्ट वस्तु की हानि होने पर शोक होता है। होता ही नहीं होता है? किसी वस्तु की, कोई वस्तु हमें प्रिय थी और वो मिली नहीं या चली गई, तो उससे शोक होता है, दुख होता है, और शोक से दुख होता है। यदि शोक हुआ तो शोक से फिर दुख होता है। लाभात राग, और कुछ हमको मिल गई इष्ट वस्तु, उसका लाभ हो गया तो उससे राग होगा, और राग होगा तो उससे सुख होता है। अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर राग होगा उससे, और राग होने पर सुख होता है। तेन हानो अशोकः सन, और उनकी हानि होने पर जो सुधी हैं, सज्जन लोग हैं, उनकी हानि होने पर भी अशोक सन यानी दुखी नहीं होते। यानी किसी वस्तु की हानि हो या मिल जाए कोई वस्तु, वो मिलने पर भी सुखी नहीं होते, और हानि हो जाए, उसका वियोग हो जाए, उसके वियोग होने पर भी दुखी नहीं होते। तेन हानो अशोक सन सुखी स्यात् सर्वदा सुखी। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वे हानि हो या लाभ हो, वे सब अवस्थाओं में सुख का ही महसूस करते हैं। वे सर्वदा सुखी होते हैं, हानि में दुख नहीं मानते और लाभ में सुखी नहीं। पर अज्ञानी जीव मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो बहुत दुखी, ये मुझे नहीं हुआ। तो इस तरह से हमें सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। कल भी बताया था कि वस्तु सुख या दुख का कारण नहीं है। वस्तु में इष्ट अनिष्ट बुद्धि ये हमारे सुख या दुख का कारण है। किसी वस्तु को इष्ट मान लिया और मिल गई वो वस्तु, उसमें राग हुआ, राग से सुख लगा। कोई वस्तु नहीं मिली, दुख हुआ, उससे हमें शोक हुआ। तो इष्ट अनिष्ट वस्तु में नहीं है, हमारी मूर्छा में, हमारे राग में, हमारे द्वेष में दुख और सुख है। इस तरह से किसी भी वस्तु में हमें राग द्वेष की कल्पना नहीं करनी चाहिए। वस्तु तो वस्तु है, मिल गई तो ठीक है, पुण्य के उदय से मिली है, और यदि नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, नहीं मिलनी थी तो नहीं मिली, प्रमोशन नहीं मिलना तो नहीं मिला, तो उसमें सुखी दुखी क्यों होना? हाँ, तो किसी भी वस्तु के मिलने पर हमें राग द्वेष रूप सुख दुख शोक ताप नहीं करना चाहिए। मिले तो ठीक, नहीं तो मिले ठीक, क्योंकि मेरे कर्म का वैसा ही उदय था, ऐसा मानकर। फिर भी कुछ लोग उसमें सुख दुख का संकल्प कर लेते हैं कि सुख ये मिल गया तो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, नहीं मिला तो बहुत दुख हो रहा है। ऐसे करना नहीं चाहिए। सुख दुख की कल्पना नहीं, साम्य भाव रखना चाहिए। यदि इससे बहुत ही अंतरंग में शांति मिलती है, समता भाव जगता है, और कर्म बंध भी नहीं होता। देखना कभी आपके
किसी का भी कोई भी चीज मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कोई बात नहीं, ऐसा ही होना था। चलो यही पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सोवानी मस्तक नमो।